दुनिया की बदलती सियासत और इकोनॉमी के बीच एक नई पावर धीरे से बढ़ रही है। इंडिया जहां वेस्ट यानी अमेरिका और यूरोप की डिकेड्स तक ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर राज करते रहे हैं, अब इंडिया की तेजी से बढ़ती ग्रोथ, डिप्लोमेसी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस ने उन्हें चिंता में डाल दिया है। इंडिया सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं रहा, वो ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स बनने की ओर बढ़ रहा है। तो सवाल उठता है, वेस्ट क्यों घबरा रहा है इंडिया के राइज से? इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैनिक सिर्फ दिखावा नहीं है, एक रियल स्ट्रैटेजिक टेंशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक पावर शिफ्ट, इंडिया की ग्रोथ और वेस्ट का स्लो डाउन। इंडिया दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक में से एक है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी माना है कि अगले कुछ सालों में इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, जबकि वेस्ट, खासकर यूरोप, इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन और डेब्ट क्राइसिस से जूझ रहा है। अमेरिका भी रिसेशन के एज पर है। ऐसे में इंडिया का राइज मतलब है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का शिफ्ट। ट्रेड डील में इंडिया की बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है और मल्टीनेशनल कंपनीज में प्रोडक्शन हब चाइना से हट के इंडिया शिफ्ट कर रहा है। वेस्ट को डर है कि वो ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर का रोल खो रहा है और उस जगह पे इंडिया आ रहा है। जियोपॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इंडिया किसी कैंप का हिस्सा नहीं बन रहा। आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में या तो आप वेस्ट के साथ हो या रशिया चाइना ब्लॉक के, लेकिन इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की है, जहां उसने रशिया से ऑयल भी खरीदा और क्वेत के थ्रू यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस भी बनाए रखा। ये नॉन अलाइनमेंट 2.0 का एग्जाम्पल है। वेस्ट चाहता है कि इंडिया उसके एजेंडा में शामिल हो जाए, लेकिन इंडिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है। यही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वेस्ट को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम बाइनरी पॉलिटिक्स पर बेस्ड है और इंडिया उसको तोड़ रहा है। डिफेंस कैपेबिलिटीज, इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। पहले इंडिया की मिलिट्री को आउटडेटेड माना जाता था, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। इंडिया ने अपने इंडिजियस डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट किया है। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट्स, अग्नि सीरीज और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने इंडिया को एक रीजनल मिलिट्री पावर बना दिया है। वेस्ट के लिए सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि इंडिया अपने डिफेंस डिसीजन में उन पे डिपेंड नहीं है। इजराइल, फ्रांस, रशिया सबसे रिलेशंस बना के इंडिया ने मल्टी सोर्स स्ट्रैटेजी अपना ली है। अब इंडिया अपने नेबरहुड में स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस दिखा रहा है, चाहे साउथ चाइना सी हो या इंडियन ओशन। सॉफ्ट पावर और ग्लोबल इमेज का मेक ओवर। इंडिया अब सिर्फ IT या योगा तक लिमिटेड नहीं है, उसका सॉफ्ट पावर ग्लोबल स्टेज पर स्ट्रॉन्ग हो गया है। G20 समिट का सक्सेसफुल लीडरशिप, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मॉडल ने इंडिया को एक बेहतर लीडर बना दिया है। जब वेस्ट अपने इंटरनल इशू में जूझ रहा है, इंडिया ग्लोबल साउथ के लिए एक वॉइस ऑफ रीजन बन गया है। ये इमेज शिफ्ट वेस्ट के लिए एक साइकोलॉजिकल ब्लो है, क्योंकि उनका नैरेटिव कंट्रोल अब कमजोर हो रहा है। ब्रिक्स एक्सपेंशन और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का चैलेंज। ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स में इंडिया का एक्टिव रोल और नए मेंबर का इंक्लूड करना, जैसे ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिग्नल है। ये कंट्रीज वेस्ट के इंस्टीट्यूशन जैसा IMF, वर्ल्ड बैंक और नाटो से डिससैटिस्फैक्शन जता रहा है। इंडिया का इस नए ग्रुपिंग में लीडरशिप रोल वेस्ट के यूनिपोलर डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। अब ऑयल डील हो या करेंसी अल्टरनेटिव, ब्रिक्स और SCO जैसे प्लेटफॉर्म वेस्ट के सिस्टम को पैरेलल चैलेंज लग गए हैं। इंडिया इस शिफ्ट में एक एंकर कंट्री बन रहा है और ये वेस्ट के लिए अलार्मिंग है। इंडिया का राइज सिर्फ एक इकोनॉमिक या मिलिट्री ग्रोथ नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक चैलेंज है उन पावर्स के लिए जो अब तक दुनिया को डिकेड करते आए हैं। वेस्ट की पैनिक इसलिए रियल है क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया
रूल फॉलोअर से रूल मेकर बन रहा है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, इंडिया का विजन डोमिनेंस का नहीं, कोएग्जिस्टेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ का है, और ये ही इसकी असली स्ट्रेंथ है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का राइज एक टर्निंग पॉइंट है ग्लोबल ऑर्डर के लिए? कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।